पीसीबी वर्सेस आईसीबी, खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली, साथ ही वो जाएंगे आसिम मुनीर को बोलेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दिया। आप सोचो आपने अगर उस दिन बांग्लादेश की मांग मान ली होती, भाई आज इंडिया तो ये सोच रहा होगा ना, आज इंडिया की नजरें होंगी ना उस इलेक्शंस पे 12 तारीख के। अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहां बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, वहां पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी आज तक। लंका से भी गले लगा लेंगे ना कि देखिए आपने हमें लेटर लिखा आपके लिए, अब हम खेल भी रहे हैं, दोनों तरफ से बाजी मारने वाली बात। जो सामने है वो सामने है। वर्सेस आईसीबी, खत्म लड़ाई, एक नियम, पाकिस्तान की जीत आई, इंडिया मैच होगा, जानिए सच्चाई। जी हां, जिस खबर का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो खबर आ चुकी है, और खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की लड़ाई खत्म हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है। क्या फैसला निकला है और किस नियम से पाकिस्तान ने कह सकते हैं कि भाई साहब अपनी बात मनवाई है, आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग की। ये हैं इमरान ख्वाजा, आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन, जो मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मिलते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में मीटिंग हुई और यहां पर आप देखिए कि पीसीबी चेयरमैन आईसीसी डिप्टी चेयरमैन का पाकिस्तान में और लाहौर स्टेडियम में वेलकम करते हुए। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और ये भी आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन से हाथ मिलाते हुए, जो मीटिंग से पहले जब आप मिलते हैं, ये वो तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये है वो मीटिंग की तस्वीर जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, यहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं और यहाँ पर भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल हैं। तो ये मीटिंग जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, ये मीटिंग हो गई है। अब इस मीटिंग का आउटकम क्या है, क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा और एक नियम जिससे पाकिस्तान को हुआ फायदा, वो बताते हैं। पीसीबी को मनाने आईसीसी कैसे पहुंची पाकिस्तान? आपको एक नियम बताता हूं, एक नियम जो पाकिस्तान के फेवर में काम कर गया और आईसीसी एकदम से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई। अचानक आईसीसी अधिकारी पाक क्यों गए, क्वेश्चन मार्क, कि ऑल ऑफ अ सडन कैसा हुआ, ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान वाले, आईसीसी वाले सीधा पाकिस्तान पहुंच गए। एक नियम ने पीसीबी पाक को बचा लिया। एक नियम था, एक रूल था आईसीसी का जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह से बचा लिया। पीसीबी ने फोर्स मेजोर नियम का हवाला दिया। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया, आईसीसी उन पर सैंक्शन लगाने वाला था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मेल लिख दी और उस मेल में फोर्स मेजोर नियम लिख दिया और यह नियम पाकिस्तान के काम आ गया। फोर्स मेजोर नियम से बच गई पीसीबी और सवाल ये उठता है कि क्या इस नियम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैंक्शन से बच गई और आईसीसी को पाकिस्तान के पास जाना पड़ा? यह नियम होता क्या है? फोर्स मेजोर एक कानूनी शब्द है। जी आपको बता दूं कि फोर्स मेजोर एक कानूनी शब्द है, इनका कानून में, लॉ में इस्तेमाल होता है। फ्रेंच भाषा से लिया गया फोर्स मेजोर, और आपको बता दें कि यह जो शब्द है यह फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। जो शब्द है फोर्स मेजोर, आईसीसी कॉन्ट्रैक्ट में यह नियम शामिल है और आईसीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें यह नियम शामिल है। असाधारण शक्ति या ईश्वर की इच्छा से हुई घटना, कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि असाधारण शक्ति या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है तो उसमें इस शब्द का इस्तेमाल करके खुद को बचाया जा सकता है आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट में। आईसीसी इवेंट के लिए सभी बोर्ड मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन करते हैं। हर बड़ी इवेंट से पहले यह एग्रीमेंट साइन किया जाता है। सभी तय मैचों के लिए टीम उतारना, टूर्नामेंट नियमों का पालन करना, कमर्शियल ब्रॉडकास्ट हितों की रक्षा करना, इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है। एमपीए में फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है और आपको बता दें कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें एक फोर्स मेजोर का क्लॉज डाला जाता है। कोई बोर्ड तभी छूट मांग सकता है
जब जेन्युइन वजह हो, और इस नियम का हवाला देकर कोई बोर्ड तब छूट मांग सकता है कि जब कोई जेन्युइन रीजन हो। सरकारी निर्देशों को फोर्स मेजोर माना जा सकता है, और अगर कोई गवर्नमेंट का आप आदेश आता है क्रिकेट बोर्ड को, तो उसमें फोर्स मेजोर शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए, ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने पीसीबी को निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि देखो, ये फोर्स मेजोर क्लॉज है, यानी कि सरकारी आदेश हो तो पालन करना पड़ता है, हम उसका पालन कर रहे हैं और ये आईसीसी के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो ऐसे में इस नियम का हवाला देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद को बचाया और उसी वजह से आईसीसी को जाना पड़ा कहां, पाकिस्तान को मनाने के लिए। और अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान पूरी तरह से मान चुका है। जो हमारी जो सोच और दायरा है ना, बहुत छोटा है। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी, उनकी तो आज पूरे पाकिस्तान में पीठ थपथपाई जा रही होगी। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी को ये बोला, हम डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अरे झूठ सब ये हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई है, ये बोल रहे हैं कि जी ये डिमांड उनकी अप्रूव हो गई है, ये हो गया, उन्होंने 15 डिमांड रखी, 15 की 15 अप्रूव हो गई, आईसीसी घुटनों पे आ गया, ये सब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सारी डिमांड रिजेक्ट हो जाए, चलो एक डिमांड उनकी मान ली गई, और जो ठीक है, आप क्या करें भाई, अब टूर्नामेंट तो आगे बढ़ाना है, मैच तो आपको करवाना ही है, जो भी है। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो क्रिकेटिंग, ठीक है, आज लोग बोल रहे होंगे, उनको अक्यूज़ कर रहे होंगे, सारे बोर्ड्स, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, सब लोग जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व, वो बोल रहे होंगे यार इस बंदे ने ना ठीक नहीं किया, ये जो ब्लैकमेल किया है सब कुछ, ये वो सो जो भी है। और वो बोल रहे होंगे देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली। साथ ही वो जाएंगे आज से मुनीर को बोलेंगे भाई देखो, मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दिया। हम जो बात कर रहे हैं ना, आप जो डिमांड, जो पैसों की बात कर रहे हो, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन, खुशी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी ये जो क्या हुआ यूएस के साथ, जो हमारा दोबारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन अनाउंस किया, सब लोग उसको बड़ी अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। कोई बोल रहा है यार ये तो आपने नुकसान घाटे का सौदा कर लिया, बट देन आपको इस दुनिया में पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली आपको रहना है, आपने रिलेशंस हैं, ये आप उसको वैसे भी देख रहे हैं ना कि अरे नहीं यार, यूएस से रिलेशंस तो रखने हैं ना, उसके लिए एक आधे कॉम्प्रोमाइज करने भी पड़े तो क्या है। आप समझो कि सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अगर अपने मुल्क को या आसिम मुनीर को प्लेट पे सजा कर दे दिया, अनफॉर्चुनेटली क्या मैं कहूँगा, फॉर्चुनेटली अब उनके लिए भी, हम लोग क्या है, हम लोग यही सोच रहे थे अरे हम तो सिर्फ क्रिकेट की ही बातें कर रहे हैं, आईसीसी में जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद से सिर्फ क्रिकेट के ही बारे में सोच रहे थे। दे वुड हैव नेवर एंटिसिपेटेड ना कि बांग्लादेश वाला इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आप सोचो, आपने अगर उस दिन बांग्लादेश की मांग मान ली होती, भाई आज इंडिया तो ये सोच रहा होगा ना, आज इंडिया की नजरें होंगी ना उस इलेक्शंस पे 12 तारीख के, उस 12 तारीख के इलेक्शंस पे नजरें होंगी, तो हम इंडिया एज अ नेशन तो ये सोच रहा होगा ना यार, मतलब मे बी देयर वाज अ स्कोप। बट शायद से जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे थे, वो नहीं सोच रहे थे कि भाई किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे या खराब करने के बारे में। मतलब राहुल सर, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देन इन फ्यूचर आल्सो, कि आईसीसी टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान ड्रामा क्रिएट करेगा एंड यू विल समहाउ, नॉट ऑल ऑफ इट बट समव्हाट, उनकी बात कुछ मान लोगे। भाई दिस इज हाउ इट इज, वेरी अनफॉर्चुनेट। अब क्या कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट इज बीन। आप वही बोल रहा हूँ ना, एंटिसिपेशन, हमने शायद से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया कि अब उस दिन हमें लगा, हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी, बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफी, इट इज जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। अब उसमें यह है कि आप कितना उसको आप कम से कम नुकसान कर सकते हो। भाई उसमें आप, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप 80% 90% बचा लो, वही चल रहा है। अब उसमें भी देखो ना उन्होंने क्या किया। अब अमीनुल इस्लाम वहां पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो, और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहां बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहां पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी, आज तक आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी।
आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक उससे बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो तो उनको वही कर रहे हैं, हम लोग अलग सोच रहे हैं। बाकी अब कुछ मेरा भी डे वन से, मैं तो उस दिन थोड़ा था, शहबाज शरीफ ने जिस दिन बोला, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं बोल रहा था इट इज़ अ नेशनल एम्बैरेसमेंट। भाई मेरे मुल्क का अगर पीएम कुछ बोल दे और उस बात से पलट जाए, आज क्या होता है हम करते हैं ना, भाई आपके मैनिफेस्टो में तो ये भी था, आपने तो किया नहीं ये वादा पूरा, बोलते ही हैं ये तो मैनिफेस्टो। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसने अपना मैनिफेस्टो टू द टी तक पूरा किया हो। हम बोलते हैं ठीक है, बट हर बार बोलते हैं, हर बार कहते हैं सब कुछ है ये वो। आज मेरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे देश का अगर या कोई भी हेड ऑफ द स्टेट अगर बोल दे एक बात और उससे पलट जाए, बहुत बड़ी बात होती है। आप अपनी कैबिनेट में जाके ये बोलते हो कि ये है, अब उसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ आईसीसी जब पीसीबी विल इंश्योर कि भाई हमारी इमेज पे अब डेंट नहीं आना चाहिए, तो आप जब स्टेटमेंट भी इशू करोगे तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको लिखिए उसमें कि और शायद हो सकता है आईसीसी लिख भी दे कि वी थैंक पीसीबी फॉर अ कॉर्डियल, जो उन्होंने उसमें भी लिखा था म्यूचुअली बेनिफिशियल म्यूचुअली अग्रीड रेजोल्यूशन, उसमें लिखा था तो उसमें शायद से वो लिखा जाएगा। और सर अब तो श्रीलंका से भी गले लगा लेंगे ना कि देखिए आपने हमें लेटर लिखा आपके लिए, अब हम खेल भी रहे हैं, दोनों तरफ से बाजी मारने वाली बात। जो सामने है वो सामने है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको एक लेटर लिखा कि हम भी आपके साथ खड़े होते थे। और बेसिकली क्या है आईसीसी, क्या चीज़ है? अभी चंद्रेश ने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल खुद लिखा है। क्या है आईसीसी? आईसीसी कोई दुकान थोड़ी है। आईसीसी के पास जितना पैसा आता है वो उतना पैसा या तो सैलरीज, उसके अलावा सारा आप बोर्ड्स को देते हो। जो एसोसिएट कंट्रीज हैं छोटी छोटी, उनके लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। किसी को $1 मिलियन मिल रहे हैं, किसको 2 मिल रहे हैं, किसको कुछ मिल रहे हैं, किसको कुछ मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान अगर ये समझता है कि वो उस सिस्टम का पार्ट है तो है भाई, वो है। आखिरकार मोहसिन नकवी सर ने बांग्लादेश को इंसाफ दिलवा ही दिया, साथ में भारत का जो गुरूर है ना उसको खाक में मिला दिया। देखा आपने वीडियो में किस तरह चीख चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को भी खरीद लिया, जीत लिया, और दूसरी तरफ आईसीसी को भी झुका दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।